शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। दूर दूर श्यामदास महाराज निकल गए। अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष, गुर्राने वाला आवाज और कबाब, कीमा और प्लेटें आकाश में तैर रही है। शराब की प्यालियां तैरती हुई जा रही है। श्यामदास महाराज दंग रह गए। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या है ये? और आगे गए और आगे गए। भयंकर रूपधारी छाया पुरुष, वो डराने वाले छाया पुरुष पिशाच खूब सब कुछ करते, लेकिन इस श्यामदास महाराज की साधना थी। हंसते गए, भयंकर शब्द करते। ऐ मनुष्य, तुम्हें भय नहीं होता? मौत के मुंह में आ रहे हो, चले जाओ यहां से। मैं जाने वाला नहीं हूं। ये तुम्हारी ये सब क्या है? तुम कौन हो? बोले, हमारे मुखिया की कन्या, उसकी कल शादी है, उसकी खुशी में यहां मजलिस हो रही है। तुम्हारे मुखिया कौन है? मुखिया हमारे प्रेत राज हैं। हम प्रेत हैं, जिन्नात हैं, डाकिनियां साकिनियां सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब यहां मजलिस कर रहे हैं। तुमको डर नहीं लगता इनका? बोले, नहीं। हमारा आवाज सुनकर भले भले कांपते। श्यामदास हंस रहे। आखिर मुखिया के तक पहुंचे क्या? ये मनुष्य इधर कैसे पहुंचा? हाय, कैसे भय नहीं लगा? ओमकार की उपासना है, काय को डरते। नामदेव के आगे भी एक इमली के पेड़ से संध्या के समय जिन्नात प्रकट हुआ और देखते 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 बड़ा हो गया, गुर्राने लगा। नामदेव कहते, भले पधारो लंबकनाथ। धरती पे चरण, आकाश लो माथ, योजन भर के लंबे हाथ, सुर सनकादि गुण तुम्हारे गाए। नामदेव को करो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भगवान ने देखा कि ये तो भूत में भी मेरे को देखते। भगवान विठल प्रकट हो गए, भूत का कल्याण हो गया, नामदेव का भी कल्याण हो गया। जब नामदेव उपासक नहीं डरते तो श्यामदास महाराज तो सिद्ध पुरुष थे, काहे को डरते? मुखिया, तुम्हारी कन्या की शादी है? हाँ बाबा। किससे शादी है? ए नगर का बड़ा सेठ है नवल शाह। मैं पिशाचों का बड़ा हूं, तो वो सेठों का बड़ा सेठ है। उसका बेटा साकलचंद, उस शादी हुआ न हुआ उसके पहले कुकर्म करता है, दारू पीता है और दिन को संभोग करने से उसकी आयुष्य जल्दी नाश होता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, पर्व के दिन को संभोग करने से अकाल मृत्यु और विकलांग संतान पैदा होता है। उस पापी को तो संतान भी नहीं हुआ। वो अभी आज रात्रि को मजलिस और कल रात्रि को मेरी सुंदरी कन्या के साथ उसका शादी बनेगा। आ, 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 आ,
एक प्याली बाबा तुम भी पी लो। अच्छी, हम नहीं पीते। साकड़चंद बोले हाँ। नवल शाह का बेटा है? हाँ है, मशहूर आदमी तो है। तो कल उसकी मृत्यु है? बोले कल संध्या को मरेगा, पिशाच बनेगा और इधर शादी होगा उसका। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूं। हाँ, बाबा लोग का आना पिशाचों के पास शुभ नहीं माना जाता है। ये तो तुम डरते नहीं और हमारी विद्या तुम पर लगती नहीं। दूसरा आदमी हो तो हम डरा के ही उसको हार्ट फेल करे और पिशाच बना देते, रास्ते जाते जाते एक्सीडेंट करा देते और फिर पिशाच बना देते। हॉस्पिटल में कोई कमजोर मन का होता है, पापी होता है, तो उसको मरवा के पिशाच बना देते। जैसे जुआरी बनाता है, पार्टी वाला अपने पार्टी का लोग ज्यादा बनाता है, धर्मांतरण वाले अपने धर्मांतरण वाले बढ़ाते हैं, ऐसे हम भी पिशाचों को बढ़ाते। तुम पर हमारी दाल नहीं गलती बाबा, तुम्हारा ये कुछ साधना है ना आत्मा की शक्ति, इसलिए हमारा सब। ये कितना डराया, तुमको नहीं डरे और मेरे सामने तुम बात कर सकते। अच्छा महाराज, अब आप जल्दी जाना, हम तो ये सब गंदगी पाप खाते ना, आप संत आदमी है, जाओ जाओ जाओ। श्यामदास इरादे के पक्के। रात्रि को जांच कर लिया कि नवल शाह है, बोले है, सेठ बड़ा है। सुबह को नवल शाह के घर जाऊंगा। नवल शाह के बेटे को देखा, बेटा टीबी 3rd स्टेज पर है, अब उसका जीना संभव नहीं, लेकिन संत का दर्शन करने के बाद उसकी दुर्गति हो तो मेरे दर्शन का फल क्या इसको। हे नवल शाह, तुम्हारे बेटे को मैं मंत्र दीक्षा दूंगा, उसकी दुर्गति से रक्षा करूंगा, तुम लोग बाहर चले जाओ। साकड़चंद को कुल्ला करा दिया, दावा कान में उंगली डाला, साजे कान से मंत्र दीक्षा दिया, जप करो, थोड़ा मेरे सामने देखो, इधर मंत्र को देखो। अब तुम्हारा शरीर तो मरेगा लेकिन तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। जिसको गुरु की दीक्षा मिलती है वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन दुर्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती जाए। भगवान कृष्ण ने कहा न दुर्गति तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती। श्यामदास महाराज थोड़ा अपना नियम वियम करके फिर जंगल में गए। चलते 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 मीलों दूर जहां पिशाचों का नाच गान हो रहा था, कल को नाच गान हो रहा था, लेकिन आज वे शोक मना रहे थे, शोक मना रहे थे। बेचैन, कहीं धैर्य नहीं, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। शादी में लाखों लाखों रुपए की डिनर पार्टी करते, मुर्गियां कटती,
गो मांस आता है, क्या क्या अंडे आते, क्या क्या मजलिस होती है। 2-5 दिन के बाद लवर लवरी पति पत्नी लड़ते झगड़ते। क्या शादी है कि बर्बादी है। ये संसार में जितना तेजी से सुख खोजता है उतना तेजी से शोक, दुख और परेशानी होता है। चाहे ये भौतिक जगत हो, चाहे प्रेत जगत हो, चाहे दैविक जगत हो। श्यामदास महाराज देख रहे, सारे पिशाच बेचैन हैं, चैन से बैठ नहीं सकते, ताक नहीं सकते, आंख बंद करके शोक में भी डूब नहीं सकते, छटपटा रहे। ओ प्रेत सभा, ओ प्रेत राजा, शोक मना रहे, विवल हो गए। श्यामदास महाराज ओमकार की उपासना के धनी थे। वे जानते सुख भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, सारा जगत स्वप्ने की धारा की नहीं बह रहा है। मूर्ख आदमी इसको सच्चा मानकर दुख में डूबते या तो सुख में डूबते। सुख भी उनको दुख देता है। जैसे सियानी मक्खी सियाने मकोड़े कढ़ाई के किनारे अपना काम बनाकर चले जाते, मूर्ख मक्खी और मकोड़े चाशनी की कढ़ाई में डूब मरते हैं। ऐसे ये संसार में सियाने लोग अपना काम बनाकर भक्ति और मोक्ष के रास्ते चलते हैं, लेकिन मूर्ख लोग सुख में डूबकर कई बीमारियों के शिकार, कई पाप के शिकार, कई अहंकार के शिकार होकर परेशान होते। ऐसे ही लोग मरने के बाद पिशाच हो जाते, अशांत लोग, निगुरे लोग। मुसोलिन इटाली का सम्राट है, मरने के बाद पिशाच होकर झील के किनारे अभी भटक रहा है। मैंने कई बार वो घटनाएं सुनाई। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का प्रेसिडेंट, मानवतावादी, मैं उसको शाबाश भी धन्यवाद भी दूंगा, अच्छे काम के। लेकिन संसार को सच्चा माना, शरीर को मैं मानना, आत्मा को न जानना, मरने के बाद प्रेत योनि में भटकता। कभी कभी व्हाइट हाउस में अभी दिखाई देता है इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। राजा नृग, उसका यशोगान हो रहा है, लेकिन मरने के बाद किरकिट होकर कुएं में पड़ा है। साकेती, कृतवर्मा, औधव ने देखा किरकिट छटपटा रहा है। लाख प्रयत्न किए लेकिन बाहर निकालने में विफल हो गए। श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण आए जगह पर, उसको निकाला, अपनी कृपा डाली। वो किरकिट देवता के रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण बोलते, तुम कौन हो, कहां से आए? बोले, प्रभु, लोगों को उपदेश देने के लिए सब कुछ जानने वाला अनजान होकर पूछते हो, तो मेरा धरती पे बड़ा नाम था। मैं यश के लिए खूब गया दान किया, लेकिन अहम बढ़ाने के लिए दान करना ये मोक्षदायी नहीं, यशदायी था। मरने के बाद मैं किरकिट हो गया, कई योनियों में भटका। आपने कृपा करके मुझे देवता के शरीर में प्रकट किया है। हे माधव, अभी भी इतिहास में यशगान करने वालों में मेरा नाम पहले आता है। हे अच्युत, हे माधव, आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने अपना अहंकार पोषने के लिए कितनी गाय दान की कोई नहीं बता सकता। ऐसा लोग यशगान करते हैं, राजा फलाना बड़ा दानी था, लेकिन दान भगवान को पाने के लिए नहीं किया, गुरु दीक्षा पाने के लिए नहीं किया। मैं बड़ा, देखो, बड़ा राजा हूं, बड़ा दानी। माधव, कृष्ण बोलते, अच्छा तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले, हाँ हाँ प्रभु, वही नृग। अरे अभी भी तुम्हारा यश है? बोले, यश है तो मर गया शरीर, मेरे को क्या मिला? अहम पोषने के लिए यश क्या काम का? भगवान को पाने के लिए दान पुण्य करते तो कल्याण होता है। सारे पिशाच, कोई ऊंधा पड़ा है, कोई नशे में बेहोश है, कोई शोक की खाई में डूबा है, तो कोई कर्म की गति, कोई संविधान ईश्वर का कैसे बदल जाता है उस सोच में पड़ा है।
तो प्रेतराज की नजर पड़ी। अय मनुष्य, फिर कल वाले इधर आ गए। बोले मैं श्यामदास महात्मा हूं, मुझे पता है कल हमारी मजलिस थी, इसका विवाह होने वाला था, फिर आज क्या हो गया मैं देखने आया हूं। बाबा सारी बाजी हमारी चौपट कर दिया और फिर देखने आए, घाव पर मिर्च डालने आए। हमारा बश नहीं चलता, नहीं तो हम तुमको खा जाएं। तुम्हारी ओमकार की उपासना है, गुरु दीक्षा का प्रभाव है, नहीं तो तुमने हमारा इतना सारा। उस नालायक साकड़ चंद को तुमने कान में गुरु मंत्र सुनाया, वो मरकर प्रेत होने वाला था, मेरी पिशाचनी बेटी का पति होने वाला था। तुमने उसकी दुर्गति हटाकर उसको दीक्षा दे दी, सदगति हो गई। अब ये इसका कब होगा, इस चिंता में मेरा दिल फटा जा रहा है। इतनी बड़ी मजलिस, इतना बड़ा आयोजन, सब पर पानी घूम गया और हमारा बश नहीं चलता। जो ईश्वर की उपासना करते, गुरु से दीक्षा लेते, वे हमारे कलेजे पर नाचते, हम कुछ नहीं कर सकते। पिशाच पिशाच होते, महात्मा महात्मा होते, हम हाथ जोड़ते। हम इसीलिए महात्मा का जहां दीक्षा और चित्र होता है उस घर में हम नहीं जाते। इतने मेरे चौकीदार पिशाचों ने तुमको डराया, लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल में दया आ गई। नवल शाह के बेटे को दीक्षा दे दिया, जरा सा गुरु मंत्र दिया, सारा चौपट हो गया। ये कैसी है भगवत आराधना शक्ति। हम शराब कबाब में डूबे, हमारा तो अधिकार नहीं। कभी पाप कटेंगे, कोई मनुष्य योनि मिलेगी, कभी दीक्षा शिक्षा मिलेगी, तो इस नीच योनि से हमारी सदगति होगी। श्यामदास महात्मा ने कहा, प्रेतराज शोक ना कर, अवश्यम भाविनो भावानाम प्रतिकारो भवेत यदि दुखे न लिपेरन नल राम युधिष्ठिर। जो अवश्य भावी होती, मैं पगडंडी भूलकर तुम्हारी तरफ आ गया। साकड़चंद की सदगति करने की भगवान ने प्रेरणा दी होगी, तभी पिशाचों की महफिल देखी मैंने और मुझे अंतरात्मा की प्रेरणा मिली और मैं वहां गया। इसमें ईश्वर की कृपा समझकर आप शांत होइए। दुखी होना, शांत होना, सुखी होना मनुष्य के हाथ की बात है। प्रेतराज, तुमको पता है, एक रात को 3 बजे वृंदावन के सुप्रसिद्ध महात्मा प्रदक्षिणा करते थे। 3 बजे उठते, गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते। बलराम दास महाराज 3 बजे रोज प्रदक्षिणा करने को जाते। एक रात को देखा तो भंडारा हो रहा है। रात्रि को 3 बजे ये जगमग जगमग ज्योतियां जल रही है, भंडारा हो रहा है, पत्तले बिछ रहे, क्या बात है। बोले महाराज आप भी आओ खाओ। बोले 3-4 बजे क्या खाना? अच्छा लाओ मैं परोठा बांध देता हूं। महाराज के अंगोछे में कपड़े में एक पूरन पूड़ी जैसा एक परोठा बांध दिया। बलराम दास महाराज अपने कुटिया पे आए, सूर्योदय हो गया, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य दिया, ठाकुर जी की पूजा किया। अब बाल भोग क्या बनाना, वो पत्तल का जो भंडारे का प्रसाद है ठाकुर जी को अर्पण करके हम खा लेंगे नाश्ता। खोला, पत्तल के अंदर परोठा तो बड़ा घी लगा हुआ है, लेकिन अंदर खोला तो जैसे पूरन पूड़ी में दाल होती है, ऐसे इस परोठे में मांस पड़ा था। आय छी 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 रे,
वो अंगोछा कपड़ा भी फेंक दिया, पत्तल और परोठा फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह फिर 2:30 उठे, तैयार होके 2:45 उसी रास्ते से गोवर्धन की यात्रा करते उस गलियारे में गए तो देखा फिर से भंडारा हो रहा है। बोले तुम कौन हो? कल। अरे महाराज कैसे लगा परोठा, कैसा था? अरे बोले क्या परोठा कैसा था, मैं तो इधर खाता तो मेरा वैष्णव धर्म तुम बिगाड़ रहे थे, मांस का परोठा बनाते, कैसे तुम लोग हो? बोले महाराज हम दिखते चलते फिरते लेकिन हम पिशाच हैं, प्रेत हैं, जिन्नात हैं। तो बोले इधर कैसे भटकते? बोले वृंदावन में रहने से हमारी दुर्गति नहीं हुई कहीं जाने की नरक में, लेकिन यहाँ वृंदावन में हमने पाप जीवन जिया, तो मरने के बाद पिशाच होकर इस वृंदावन की बाहर की एरिया में भटकते, अपनी वासना पूर्ति करने के लिए मिल मिल के जागृत में झूठ मूठ में साधु बन के भंडारा खाते थे, तब प्रेत होकर भंडारा बनाते खाते। हमारी 7 जगह है भारत में, वहां मरने के बाद नरक में नहीं जाता जीव। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ये 7 जगह पर जमदूत पकड़ के नरक में नहीं ले जा सकते। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायक। उज्जैन मोक्षदायी, अयोध्या मोक्षदायी, मथुरा वृंदावन मोक्षदायी, काशी मोक्षदायी। लेकिन जिनको गुरु दीक्षा मिलती है और भगवान को अपने को भगवान का मान लेते हैं, वो सतबुद्धि तो सदा के लिए सर्वत्र मोक्षदायी हो जाती है। छोटे से छोटी बाई, छोटे से छोटी महिला, गरीब से गरीब, अनपढ़, अनजान, मूर्ख से मूर्ख दिखने वाली, अगर ईश्वर की उपासना में थोड़ा सा लग जाए, कभी कभी थोड़ा सा सत्संग में लग जाए, तो छोटे से छोटे भी इतने बड़े होते कि बड़े से बड़े भी उनके आगे छोटे हो जाते। जैसे शबरी भीलन, रहीदास चमार, धन्ना जाट, सदना कसाई, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय और सत्संग का आश्रय बड़े से बड़ों को भी लांघ के और ऊंचे हो गए। और बड़े से बड़े आदमी अगर सत्संग और भगवान का आश्रय छोड़कर बाहर से बड़ा बनना चाहते हैं तो रावण जैसा बड़ा आदमी, हिटलर और सिकंदर और सीजर जैसा बड़ा आदमी इतने छोटे हो गए कि हर 12 महीने दे दिया सलाई। आदमी मरता है तो एक बार जलता है, लेकिन रावण को हर साल जलाते। बड़े से बड़ा आदमी था रावण, लेकिन भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत ज्ञान का सत्संग नहीं मिला। मेज बड़ा हूं, एकदम छोटा हो गया। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, सारी जगत की लीला भगवान की है, सब उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला भगवान की सत्ता है, ऐसा समझने और जानने मानने वाला छोटा सा छोटा नामिया नामदेव महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, तुकाराम महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, एकनाथ महाराज को हम प्रणाम करते, ज्ञानेश्वर प्रभु को हम प्रणाम करते, सखुबाई को हम धन्यवाद देते, प्रणाम करते। सखुबाई कोल्हापुर से और पुणे के बीच, सखुबाई का नाम सुना है? कराड़ में हो गई। मैं उसका घर भी देख के आया और उसका जहां मूर्ति स्थापन है वो भी देख के आया। अब मैं तो उसकी मूर्ति को आलिंगन किया खूब, मेरे को तो बहुत प्यारी प्यारी देवी लगी। इतनी गरीब बाई थी लेकिन भक्ति मिल गई। भगवान सखुबाई के यहाँ सखुबाई के रूप में आए कि मेरे को बांध दो, तुम जाओ,
पंढरपुर। कैसा है, बड़े से बड़ा आदमी अगर कुसंग करता है तो तुच्छ से तुच्छ हो जाता है, और छोटे से छोटा आदमी गुरु दीक्षा लेता और सत्संग करता है तो महान से महान हो जाता है। अपने जीवन में सत्संग का नियम कर दो, जप करने का नियम रख लो, भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानने का भाव पक्का करो। संसार को तो हम चाहते हैं लेकिन संसार हमको नहीं चाहता। हम मोटर को, बंगले को, पैसे को, मंगलसूत्र को, हीरे को, चूड़ी को, सोने को, गहने को चाहते हैं, लेकिन वो हमको नहीं चाहते। हमारे को अकेला पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और परिस्थिति, तब संसार मिलता है। लेकिन वो संसार टिकता नहीं, छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन भगवान को खाली हम चाहे तो भगवान हमको अपनी ओर से मिलते हैं। संसार को चाहने मात्र से संसार नहीं मिलता, उसके लिए पुरुषार्थ करो, प्रारब्ध अनुकूल हो, वातावरण अनुकूल हो, तब संसार का थोड़ा चीज मिलता है। और उसको संभाल संभाल के मर जाओ। मकान इधर ही रहता है, गहने इधर रहते। माया नाराज नहीं होना। तुम्हारे घर में कोई चोर आ जाए, नहीं आए तो अच्छा है, चोर आ जाए और तुम्हारा मंगलसूत्र और ज्वेलरी लेके चला जाए तो मंगलसूत्र बोलेगा कि भाई आई मी जातो, राम राम, चिंता न को करा, मी जाती। चूड़ी बोलेगी क्या, गहने गांठे बोलेगे क्या? जो तुमको पहचानते नहीं उस गहने को तो आपले आपले माजे है, और जो तुमको भूलता नहीं वो भगवान का तुमको पता नहीं, तुम कैसे बोले वाले हो? जो मरने के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता उसको तुम पराया मानते हो, और जो अभी तुमको पहचानते नहीं उस गहने को तुम अपना मानते हो। तुम कितनी भोली भाली हो, है ना? ये साड़ी मेरी है, साड़ी को पता है क्या मैं इसकी हूँ? अरे भगवान मेरे, 2 लड़कियां जा रही थी, ससुराल से मायके आई थी, वो बात कर रही थी कि मेरा आदमी तो ऐसा अच्छा है, मेरे को नथनी ला के दिया, उसमें ऐसा नंग कि रात्रि को यूं चमके। सब सहेलियां पूछती है नथनी कितने की, कहाँ से लाए? जब से नथनी लाया तब से तो मैं अपने पति को कभी कभी यार बोलती हूँ। यार बड़ा खरीदी में होशियार है। मेरे यार ने ऐसी नथनी लाके दी कि सारी सहेलियों में मेरा नाम हो गया। देखने कैसी है वो, मेरे यार ने तो नथनी ऐसी दिया है। तो कबीर जी सुन रहे थे कि नथनी और यार, यार और नथनी। कबीर ने बोला सुनो ए मुले थांबा, सुनो। नथनी दीनी यार ने, बोलो नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, स्मृति बारंबार, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, नाक दियो करतार ने, वाको दिया बिसार, वाको दियो बसार। नाक नहीं होता तो नथनी किधर पहनती? और परमात्मा ने शरीर नहीं दिया होता, नाक नहीं दिया होता तो नथनी नथनी यार यार। अभी बीमार हो जाएगी और मुंह से थोड़ा ऐसा निकलेगा, टीवी हो जाएगी, फिर यार देखेगा भी नहीं। लेकिन परमात्मा तो छोड़ेगा भी नहीं, ये शरीर छोड़ के दूसरा दे देगा। जो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसको तो भूल गई। नथनी यार यार नथनी, नथनी दीनी यार ने, स्मृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, ताको दियो बिसार। क्या मती बाबा भूलोगे ना? बेटा भगवान का याद करो। ठीक है नथनी मिला, साड़ी अच्छी है, ऐसा ठीक है, ज्यादा उसका चिंतन नहीं करो। मकान अच्छा है ठीक है, खराब है ठीक है, ये सब स्वप्न है। भगवान अपना है, भगवान की बात सुनो, भगवान का चिंतन करो। हरि ओम। एक बार ऐसा बोलो जोर से, 2 बार मन में ओम ओम, आनंद ओम।
ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम माना अंतर्यामी, सुख रूपा, ज्ञान रूपा। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। ओम शांति, ओम माधुर्य, जगत का ज्यादा चिंतन क्यों करना, कब तक करना। हम तो ओम स्वरूप ईश्वर में शांति पाएंगे। विठ्ठला विठ्ठला करके अपने को ज्यादा थकाना नहीं। ओम स्वरूप अंतर्यामी विठ्ठल में अपने मैं को डुबाना, ये 100 गुना ज्यादा फायदा होता है। वो 100 साल विठ्ठल विठ्ठल करे चिल्लाए, तुम तो 1 साल में उससे आगे पहुंच जाओगे। और चैतन्य की उपासना करो, इसके खड़ाऊ की पूजा करो, इसके पावड़ी की पूजा करो। अरे लकड़े की पावड़ी की क्या पूजा करे, चैतन्य की पूजा करो ना। वो बड़े पीर की पूजा करो, वो भगवान बड़ा है, वो पीर बड़ा है, तो ये कहाँ छोटा है। इसी पीर से, इसी भगवान से तो वो भगवान दिखता है कि नहीं। को लोग खड़ाऊ की पूजा करते। अब खड़ाऊ की पूजा वो जमाना था, प्रत्यक्ष फोटोग्राफी नहीं थी, तो कुछ न कुछ राम जी के स्पर्श वाली खड़ाऊ लेकर भरत जी गए, ठीक है। लेकिन अभी तो प्रत्यक्ष फोटो है, प्रत्यक्ष सत्संग है, प्रत्यक्ष उपासना के साधन है। फिर पावड़ी पूजा करो, फलाना पूजा करो, ये पूजा करो, बड़े पीर की पूजा करो। अब बड़ा पीर खोदो तो गधे की लाश निकलता है। मरा हुआ गधे को गाड़ के मुजार बना दिया बड़ा पीर बड़ा पीर बड़ा पीर। क्या पीर है, गधे की हड्डियां निकलती है, बड़ा पीर क्या है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसी उपासना करें। नीचे कुछ आसन बिछा दे, क्योंकि ये जप करने से वो 34 प्रकार की शक्तियां बनती ना। धरती, खुली धरती पे बैठेगा तो अर्थिंग मिलेगी, बिजली ऊर्जा खींच लेती है। और आसन बिछा के करें, 6 मिनट उच्चारण करें, 6 मिनट होठों में, 6 मिनट कंठ में, 6 मिनट हृदय, 24 और 5-6 मिनट। आधा घंटे की उपासना करे 40 दिन में, तो कितना कितना प्रगति हो जाएगा। इधर उधर गप सब काहे को लगाना। एक ये है। दूसरा, श्वास अंदर गया और बाहर है तो 1। अभी श्वास अंदर जाए ओम, बाहर है तो 2। और जीभ ताड़वे लगा लो तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी। और जीभ का अग्रभाग दांतों के मूल में ऊपर या तो नीचे लगा दो तो आरोग्य का रस बनेगा। और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, वार्धक्य ना आए, बुढ़ापा जल्दी ना आए, तो हाथ की उंगलियां ऐसे मिलाकर जीभ दांतों के मूल में, श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो 1। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो 2। श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर आए तो 3। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए 4। श्वासोश्वास की माला। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। श्यामदास महाराज ऐसे करते थे, इसीलिए महान हो गए। इतने भूत, इतने प्रेत, इतने जिन्नात और प्रेतों का राजा सब श्यामदास महाराज के ओमकार की गुरु मंत्र की उपासना के आगे
छोटे हो गए। अरे मौत भी छोटी हो जाती है ना। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। जिसको आत्म साक्षात्कारी गुरु की दीक्षा मिलती है, वो थोड़ी साधना करते, फिर कहीं भटक भी जाते, तभी भी स्वर्ग से तो ऊंची गति होती उनकी। शुक्र नाम के एक साधक थे, भृगु ऋषि उनके गुरु थे। भृगु ऋषि की सेवा करने वाला शुक्र रोज ध्यान करता, ओम, और ललाट में ओमकार देखता है। करो दोन बार करायचे बस, फिर से करो तो ऐसा करके ध्यान करते। ओम जब ओमकार का म बोलते तो होठ बंद करते। पूरे 72,000 नाड़ियों में भगवान की चेतना का गुंजन होता है, रग रग पवित्र होती है। ओम आनंद देवा अंतर्यामी ओम स्वरूप ईश्वर की शांति में मैं शांत हो तो जो आनंद स्वरूप आहे, सर्वेश्वर आहे, परमेश्वर आहे, तीच माझा आहे, माझा अंतरात्मदेव आहे। तुम्हीच पांडुरंगा, तुम्हीच विठ्ठला, तुम्हीच गणपती दादा, तुम्हीच शिवरूपा, तुम्हीच जगदीश्वरा, तुम्ही जगत रूपा, तुम्हीच ब्रह्मरूपा। बालक में तुम नन्हे दिखते हो, बालक बनकर रोने वाले में तुम, और माँ बन के चुप कराने वाली आई में भी तुम। मुझे मुला मुझे मुला मुला भी तुम्ही, मुलेची आई भी तुम्ही हो। हे आनंद देवा, हे ओम स्वरूपा, हे अंतर्यामी प्रभु, हे सर्वेश्वर परमेश्वर प्रभु, बार बार प्रणाम। तुम हमारे हो, हमारे अंतरात्मा हो। तुम्हारा पवित्र नाम उच्चारण करने से हमारे विकार पाप नष्ट होकर तुम्हारे में हम शांत हो रहे प्रभु। वाह, शाबाश आनंद देवा, माधुर्य देवा। हे सुख रूपा, ज्ञान रूपा, ओम स्वरूपा, विठ्ठल रूपा, माधुर्य रूपा।
ओ